हम आज कैसे भी दिखें, बुढ़ापा आना तो स्वाभाविक है। बात इतनी सी है कि हमारी एजिंग हेल्दी होनी चाहिए और हेल्दी एजिंग के लिए आज हम उम्र के जिस भी पड़ाव में हों, हमें आज से ही जागरूक होना है। पेंशन का इंतज़ाम दोस्तों रिटायरमेंट के बाद नहीं होता। मैं पिछले 22 सालों से हेल्थ इंडस्ट्री और ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारे लोगों की लाइफ में हमने इम्पैक्ट किया है और इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकती हूँ कि एजिंग भी लाइफ का एक बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। लोग बहुत डरते हैं कि कहीं बुढ़ापे में उनके घुटने ना ख़राब हो जाएं, कोई ऐसा हेल्थ इशू ना हो जाए कि वो पहाड़ों पे ना घूमने जा पाएं, सांस फूलने लगे, ऑन बेड ना हो जाएं, कमर में कोई चैलेंज ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ बिल्कुल एक इंश्योरेंस प्लान की तरह है। आप जितना अच्छा प्रीमियम अपनी हेल्थ को देंगे, माशाल्लाह उतनी ही ब्यूटीफुल एजिंग के आप मालिक होंगे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो प्रीमियम कंपोनेंट हैं कौन से, तो मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि अपनी बॉडी में कभी भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना होने दें, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी से आज जो बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं वो हमारी बॉडी में हो रही है। कैंसर हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, आयरन डेफिशिएंसी हो, हम एनीमिक हो रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी ही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा है या नहीं? फ्रेंड्स, आज हम सबके पास स्मार्टफोन है, तो हमें भी तो स्मार्ट बनना है। आप प्ले स्टोर पे जाके कोई भी प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर इसे ओपन करिए और उसमें जो भी क्वेश्चन हो, आपने आज क्या खाया, क्या पिया, लंच में क्या लिया, डिनर में क्या लिया, और जैसे ही आप ये सारी चीज़ों का जवाब देंगे, प्रोटीन कैलकुलेटर ऐप में लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आज आपकी प्रोटीन का इंटेक कितना रहा। तो और अगर ये काम आपने हफ्ते भर भी कर लिया तो आपको ये पता लगेगा कि आपको अपना खान पान का ढंग अब थोड़ा सा बदलना है और कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जिससे आपको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिले। दूसरी अहम बात कि हमें कितना प्रोटीन लेना है। अब क्या सारा दिन प्रोटीन ही लेते रहेंगे? कुछ खाएंगे तो सोचेंगे इसमें प्रोटीन है कि नहीं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमें सारा दिन प्रोटीन नहीं लेना है। हम अगर मोटे तौर पे बात करें तो हम जितने भी किलो के हैं उतने ग्राम हमें प्रोटीन लेना है। जैसे अगर हम 65 किलो के हैं तो 65 ग्राम के आसपास अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अब प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों से आपको मिलता है, जैसे कच्चे पनीर में बहुत प्रोटीन है, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है, दालें हैं, नट्स हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। उसी तरह से जैसे जो एगिटेरियन हैं उनको एग से बहुत प्रोटीन मिलता है, फ़िश में बहुत प्रोटीन होता है, नॉनवेज में बहुत प्रोटीन होता है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन आज इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज हमारा वातावरण भी बहुत पॉल्यूटेड है और जो हमारी खेती करने का ढंग है उसमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से आज जो हमारा खान पान है, जो हमारी फल हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, उनमें उतना प्रचुर मात्रा में विटामिन, मिनरल या प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें डरने की क्या बात है भाई? अगर दाल में नमक कम हो जाता है तो हम ऊपर से नमक डाल लेते हैं, पूरी दाल थोड़ी ना फेंक देते हैं और नई सिरे से दाल बनाने लगते हैं। तो अगर आज हमारी भोजन की थाली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं है तो हम एक सप्लीमेंट के रूप में उसको पूरा कर लेंगे। सप्लीमेंट का मतलब ही क्या है? संपूरक आहार। और आज बहुत सारे प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है, हम कोई एक अच्छा सा प्रोटीन पाउडर चूज़ कर ले। हाँ, इतनी अवेयरनेस हमें ज़रूर रखनी है कि हम जो प्रोटीन लेने जा रहे हैं उसमें प्रोटीन शामिल भी है कि नहीं। आज बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें ये कहा तो जाता है, क्लेम करती है कंपनी की प्रोटीन है, लेकिन अगर हम उसमें ग्राम पर किलोग्राम पर सर्विंग देखें तो उसमें बहुत कम प्रोटीन है। तो हमको एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के रूप में चाहिए, जो अगर आइसोलेट है और प्लांट से भरपूर है, प्लांट से बना हुआ प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो कहना ही क्या। और ऐसे प्रोटीन पाउडर को जब हम अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो हम कभी भी प्रोटीन डेफिशिएंसी के शिकार नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, खूब पानी पीजिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास
पानी का इंटेक करिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। और क्या, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सो गुड बाय।